बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बढ़त ले ली है और अब 39 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है, क्योंकि इन सभी सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक है। कांग्रेस मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी, इसमें संदेह नजर आता है, क्योंकि वो इन्हीं चेहरों के साथ मैदान में उतरेगी। हम आपको बता दें कि किस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला अब ये सामने जो तस्वीर है वो है, और किस उम्मीदवार की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 6 सीटें, बुंदेलखंड क्षेत्र की 5 सीटें, विंध्य क्षेत्र की 2 सीटें, महाकौशल की 11 सीटें, मध्य क्षेत्र की 4 सीटें और मालवा निमाड़ क्षेत्र की 11 सीटें शामिल हैं। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सरला रावत को टिकट दिया है और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार बैजनाथ कुशवाहा हैं, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं। सरला रावत पिछली बार भी चुनावी मैदान में थी। अब किसकी क्या कमजोरी और क्या ताकत है वो भी जानते हैं। सरला रावत की ताकत की बात करें तो इस सीट पर 32,000 रावत समाज के वोट हैं। सरला रावत के ससुर मेहरबान सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर से करीबी के चलते ठाकुर वोटर्स का समर्थन मिल सकता है। वहीं बैजनाथ कुशवाहा की ताकत की बात करें तो वो सिटिंग एमएलए हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में कांग्रेस का आधार 5 साल में बहुत मजबूत हुआ है। अब दोनों की कमजोरी की बात करें तो सरला रावत का परिवार 1985 से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए बाकी नेताओं की नाराजगी परेशानी बढ़ा सकती है। पिछला चुनाव हारने की वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस मजबूत है, इसलिए वोटों में सेंध लगाना सरला रावत के लिए टेढ़ी खीर नजर आता है। वहीं बैजनाथ कुशवाहा की कमजोरी की बात करें तो विपक्ष का होने के नाते काम ना करवा पाना उनकी बड़ी कमजोरी है। कुशवाहा पहले बीएसपी में थे, इसलिए वोट बंटने का खतरा भी है। अब बात करते हैं मुरैना जिले की सुमावली सीट। तो बीजेपी ने एदल सिंह कंसाना को टिकट दिया है, जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अब सुमावली से मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा हैं, जो कांग्रेस की तरफ से संभावित दावेदार हैं। दोनों उम्मीदवारों की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है उस पर नजर डालते हैं। एदल सिंह कंसाना की बात करें तो गुर्जर वोटर्स की संख्या, पिछला चुनाव हारने की वजह से सहानुभूति और ठाकुर वोटर्स का इन्हें समर्थन है, ये इनकी ताकत है। कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा समाज के निर्णायक वोटर्स हैं। बीजेपी के असंतुष्ट वोट भी मिल सकते हैं और विधायक की क्षेत्र में सक्रियता अहम भूमिका निभा सकती है। दोनों की कमजोरी की बात करें तो एदल सिंह कंसाना की छवि दबंग है और विरोधी लामबंद हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दों को ना सुलझा पाना ये भी एक बड़ी चुनौती है और बीएसपी को साधना भी कंसाना के सामने चुनौती है। कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा की कमजोरी की बात करें तो कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, ये उनकी एक बड़ी कमजोरी है। ठाकुर वोटर्स उनका विरोध कर सकते हैं और व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी भी बाधा बन सकती है। बात करें भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट की तो यहां से बीजेपी ने एक बार फिर लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। लाल सिंह आर्य 2018 में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे और 2013 में विधायक चुने गए थे। बीजेपी ने उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटा है। अब कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक मेवाराम जाटव ही यहां से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अब दोनों उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी देख लेते हैं। तो लाल सिंह आर्य की ताकत है, आजाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी छवि है, क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और एक बार विधायक रह चुके हैं। मेवाराम जाटव की ताकत देखें तो डॉक्टर गोविंद सिंह के क्षेत्र में सक्रियता है, विधायक होने के नाते सक्रिय रहे और बीजेपी के विरोधियों का फायदा मिल सकता है। अब लाल सिंह आर्य की कमजोरी की बात करें तो रणवीर का टिकट कटना और भीतरघात का खतरा, ये दोनों बड़ी चुनौती हैं। राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और जाटव समाज के वोटर्स की संख्या ज्यादा होना। वहीं मेवाराम जाटव की कमजोरी देखें तो कोई बड़ा जनाधार नहीं है, सिर्फ गोविंद सिंह का सहारा है और बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब बात करते हैं शिवपुरी जिले की पिछोर सीट की। पिछोर से बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी को टिकट दिया है। प्रीतम लोधी 2018 में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक केपी सिंह कक्काजू को कड़ी टक्कर दी। अब दोनों की ताकत और कमजोरी देखते हैं।
तो प्रीतम लोधी की ताकत है, लोधी वोटर्स निर्णायक हैं, कांग्रेस की जीत का अंतर कम कर चुके हैं और दबंग नेता की छवि। वहीं कांग्रेस के केपी सिंह कक्काजू की ताकत की बात करें तो चुनावी रणनीति बनाने में माहिर हैं, लंबे समय से विधायक हैं और क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। अब लोधी की कमजोरी की बात करें तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं का असहयोग, पार्टी से निष्कासन का असर और क्षेत्र का स्थानीय व्यक्ति ना होना, ये लोधी की कमजोरियां हैं। वहीं केपी सिंह कक्काजू की कमजोरी देखें तो व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी बड़ी कमजोरी है। लोधी वोटर्स में सेंध लगाना मुश्किल है और मंत्री रहने के बाद भी विकास ना होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने नए चेहरे प्रियंका मीणा पेंची को मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह से संभावित है। लक्ष्मण सिंह मौजूदा विधायक हैं। अब दोनों प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो प्रियंका मीणा की ताकत यह है कि विधानसभा क्षेत्र में वो लंबे समय से सक्रिय है, सामाजिक वोट और नया चेहरा है, साफ सुथरी छवि है और हर समाज में पैठ रखती है। लक्ष्मण सिंह की ताकत देखें तो जनता में उनकी अच्छी छवि है, आदिवासी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता है और अवैध वसूली बंद होने से व्यापारियों का समर्थन है। अब कमजोरी देखें तो प्रियंका की कमजोर कड़ियां हैं भितरघात की संभावना, पूर्व विधायक ममता मीणा से राजनीतिक टक्कर और मीणा समाज का वोट बंटने का डर। लक्ष्मण सिंह की कमजोर कड़ियां हैं जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहते, राजनीतिक और सामाजिक निष्क्रियता है और समस्याओं का समाधान ना करा पाना। अशोकनगर जिले की चंदेरी सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मैदान में उतारा है, जो 2003 में विधायक थे। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। जब सिंधिया बीजेपी में आए तो जगन्नाथ सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के मौजूदा विधायक गोपाल सिंह चौहान। अब बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की तो यहाँ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बंडा सीट से वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया गया है, ये नया चेहरा है। उनके सामने कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो हैं तरबर सिंह लोधी, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं। महाराजपुरा सीट से कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, जो पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे हैं। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नीरज दीक्षित मैदान में हो सकते हैं, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं। अब दोनों की ताकत और कमजोरी भी देख लेते हैं। कामाख्या प्रताप सिंह की ताकत है कि वो युवा चेहरा है, सरल और सहज स्वभाव के हैं और उच्च शिक्षित हैं। इसके अलावा पिता के राजनीतिक अनुभव का लाभ भी उन्हें मिल सकता है। कांग्रेस के नीरज दीक्षित की ताकत की बात करें तो वो भी सरल स्वभाव के हैं, जनता के बीच बेहद सक्रिय हैं। पद यात्राओं से जनता को उन्होंने जोड़ा है और हर समस्या में जनता का साथ देते हैं। कामाख्या प्रताप सिंह की कमजोर कड़ियों की बात करें तो वो विधानसभा क्षेत्र में निष्क्रिय रहते हैं। खुद की कोई टीम नहीं है, वो संगठन के भरोसे हैं और खुद की कोई पहचान ना होना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब नीरज दीक्षित की कमजोर कड़ियां ये हैं कि संगठन से उनकी पटरी नहीं बैठती, भितरघात का भी खतरा है। नगरीय निकाय चुनाव में मनमानी तरीके से पार्टी में विरोध उठा है, ब्राह्मणवाद का ठप्पा लगा है और जनता के काम ना होना ये भी उनके लिए एक चुनौती है। छतरपुर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर ललिता यादव पर भरोसा जताया है। पिछली बार ललिता यादव को मलेहरा से टिकट दिया गया था, लेकिन वो यहां से भी हार गई। कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी को यहां से टिकट मिलना लगभग तय है। दोनों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो ललिता यादव की ताकत है कि वो 2 बार की विधायक हैं, राज्य मंत्री का अनुभव है, सामाजिक वोट बैंक का उन्हें फायदा मिल सकता है और ललिता यादव की छवि साफ सुथरी है। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की बात करें तो आम लोगों के लिए 1 रुपए में रसोई योजना चालू की, जो उनकी ताकत है। आर्थिक मदद भी करते हैं, खुद की बड़ी टीम है और युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ललिता यादव की कमजोर कड़ियां देखें तो क्षेत्र की बजाय वो भोपाल में ज्यादा सक्रिय रहती हैं, जनता के बीच निष्क्रिय रहती हैं, खुद की कोई टीम नहीं है और उनके बेटे पर रेत माफिया होने का आरोप लग रहा है। आलोक चतुर्वेदी की कमजोरी की बात करें तो जिला संगठन से पटरी ना बैठना, विवादित छवि होना और रेत माफिया के साथ गठजोड़ के आरोप लगना। महाकौशल की बात करें तो यहाँ 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इनमें से कुछ सीटों के उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी देखते हैं। जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर को टिकट दिया गया है। वो पिछला चुनाव हार गए थे और यहाँ से कांग्रेस के लखन घनघोरिया विधायक हैं, उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है।
अब दोनों की ताकत और कमजोरी देखें तो अंचल सोनकर की ताकत ये है कि वो 3 बार के विधायक हैं, अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा चेहरा है और कार्यकर्ताओं की टीम साथ लेकर चलते हैं, लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया की ताकत देखें तो उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है, लगातार संपर्क करते रहते हैं और लोगों की मदद में हमेशा आगे रहते हैं। सोनकर की कमजोरियां देखें तो बड़ी सर्जरी के कारण क्षेत्र में संपर्क कम है, भितरघात का खतरा है और ठसकदार छवि के लिए जाने जाते हैं। वहीं लखन घनघोरिया की कमजोर कड़ियां हैं, बागी खड़े होने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सोनकर समाज के वोट बैंक में कम स्वीकार्यता है और इनके भाई की छवि विवादित, जिसका इन्हें नुकसान हो सकता है। महाकौशल की दूसरी सीट है बालाघाट जिले की लांजी। यहाँ बीजेपी ने राजकुमार कर्राय को टिकट दिया है, जो बीजेपी से बगावत कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं हिना कांवरे और उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलना लगभग तय है। दोनों की ताकत और कमजोरी देखें तो राजकुमार कर्राय की ताकत ये है कि वो पार्टी का युवा चेहरा है, युवाओं के बीच अच्छी पैठ रखते हैं और क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है। हिना कांवरे की ताकत देखें तो लगातार 2 बार की विधायक हैं, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ने में आगे रहती हैं, युवा हैं और पढ़ा लिखा महिला चेहरा है। राजकुमार कर्राय की कमजोर कड़ियां देखें तो भितरघात का खतरा है, स्थानीय नेताओं की टिकट कटने से नाराजगी है और सामने कांग्रेस के मजबूत चेहरे से टक्कर है। हिना कांवरे की कमजोरी देखें तो उनके सामने बीजेपी का युवा और मजबूत चेहरा है, स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी है। अब बात करते हैं मध्य क्षेत्र की, तो मध्य से बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें भोपाल की 2 सीटें हैं और बैतूल की 2 सीटें। मुल्ताई सीट से चंद्रशेखर देशमुख को टिकट दिया गया है, जो एक बार के विधायक रह चुके हैं और सुखदेव पानसे को हरा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से सुखदेव पानसे ही मैदान में हो सकते हैं। चंद्रशेखर देशमुख की ताकत है, पार्टी के आजमाए चेहरे हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्हें संगठन का सहयोग है। सुखदेव पानसे की ताकत है, पीएचई मंत्री रहते जो काम करवाए हैं वो उनकी ताकत है, लोगों से सीधा संपर्क है और 3 बार के विधायक हैं। अब देशमुख की कमजोर कड़ी देखें तो भितरघात की आशंका है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्हें घेरा जा सकता है, विधायक रहने के बावजूद काम नहीं कराए। पानसे की कमजोर कड़ियां देखें तो पानसे की विवादित छवि है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और संगठन से उनका टकराव है। वहीं भोपाल की 2 सीटें हैं, भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है, 10 साल बाद उनकी सियासत में वापसी हो रही है और मध्य क्षेत्र से आरिफ मसूद से उनका मुकाबला संभावित है। ध्रुव नारायण सिंह की ताकत देखें तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, बीजेपी संगठन में अच्छी पकड़ है और एक बार क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। आरिफ मसूद की बात करें तो मुस्लिम वर्ग में अच्छी खासी पैठ है, कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम है और क्षेत्र में बेहतर सक्रियता है। ध्रुव नारायण की कमजोरियां देखें तो 10 साल से राजनीति में सक्रिय नहीं है, किसी पद पर भी नहीं रहे, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज की कमी है, व्यवहार में सामंतवाद की झलक है। आरिफ मसूद की कमजोर कड़ियां देखें तो कट्टर छवि है, हिंदू वर्ग को साधने की चुनौती है और बार बार विवादित बयान दे देते हैं। वहीं भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, वो पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस से आरिफ अकील के बजाय उनका मुकाबला उनके भाई या बेटे से हो सकता है। आलोक शर्मा की ताकत देखें तो उत्तर क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, राजनीति के बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। आरिफ अकील के परिवार की बात करें तो लगातार आरिफ अकील 5 बार विधायक रह चुके हैं, मुस्लिम मतदाताओं में पैठ है, क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहे। आलोक शर्मा की कमजोर कड़ियां देखें तो कट्टर हिंदूवादी छवि है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक हो सकती है, बीजेपी यहां से लगातार हारती रही है। अकील की कमजोर कड़ियां देखें तो बढ़ती उम्र और बीमारी, हिंदू मतदाताओं से दूरी और परिवार में और कोई दमदार दावेदार का ना होना। अब मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ भी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें से सोनकच्छ सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने राजेश सोनकर को टिकट दिया है और उनके सामने होंगे सज्जन सिंह वर्मा। राव सीट की बात करें तो राव सीट से बीजेपी ने मधु वर्मा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला जीतू पटवारी से होगा।